जय हनुमान। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, मंगलवार व्रत कथा एक ऐसी कथा है जो हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन व्रत करने वालों के लिए कहानियों का एक संग्रह है। ये व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और मंगलवार के दिन इसे करने से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और भगवान हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति आती है। मंगलवार व्रत कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा विपदा आने का सपना देखा, संभावना देखी। उसने अपने राज्य के ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी। राजा ने उनकी सलाह का पालन करते हुए हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा की। उसके बाद राज्य में सुख शांति छा गई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मंगलवार व्रत कथा के महत्व, मंगलवार व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको मंगलवार व्रत कथा का पूरा श्रवण हो सके। मंगलवार व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है। मंगलवार व्रत कथा को सुनने से मनुष्य की सभी समस्याओं का छुटकारा हो जाता है। उन्हें आरोग्यता, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। मंगलवार को व्रत रखने से भगवान हनुमान जी व्यक्ति को अपनी कृपा से नहीं छोड़ते और संभवतः उनकी सभी समस्याएं खत्म कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मंगलवार व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रह्माणी न भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब क्या था, भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ब्रह्माणी को एक पुत्र दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी ने उस बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वो बालक कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्रह्माणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस आकर देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने ही तुम्हारी पत्नी को ये पुत्र दिया है। ब्राह्मण सत्य बात जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत को, कथा को सुनता है, पढ़ता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं।
और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। मंगलवार व्रत कथा से बहुत ही अधिक लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन शांत रहता है, अनेकों तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, शरीर में ऊर्जा आती है, पॉजिटिव व्यवहार रहता है, सोच पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मंगलवार कथा संपन्न करते हुए इसकी विधि और नियम भी जान लेते हैं। आपको बता दूं, मंगलवार व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान हनुमान जी की पूजा करने से किया जाता है और इस व्रत का उद्देश्य हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना होता है। इस व्रत का पालन करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से किया जाना चाहिए। व्रत के दिन भोजन में अन्न और किसी प्रकार का तंबुल नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन में एक बार ही सोना चाहिए रात्रि के समय, और भोजन भी एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन और लाल फल उपयोग में लाना चाहिए। मंगलवार कथा के बाद क्या करना है फ्रेंड्स? जब आप लोग कथा सुन लें तो मंगलवार व्रत कथा से जुड़े लोग व्रत के समापन के बाद विभिन्न तरह की चीजें करते हैं जिससे कि उनको उचित फलों की प्राप्ति हो सके। जैसे कि घर में दान देना, अन्न का दान देना, धन का दान देना, फलों का दान देना, घर साफ रखना, दीप जलाना, और इसी के साथ साथ संध्या आरती करना। मंगलवार के दिन हनुमान जी की शाम के समय आरती अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। संध्या आरती का विशेष महत्व होता है। यदि आप लोग संध्या आरती नहीं करते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तत्पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मंगलवार के समय, मंगलवार के दिन एक घी का दीपक हनुमान जी के चरणों में अवश्य जलाएं। ये सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाला उपाय भी है और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी है। जिन लोगों को कीर्तन भजन जागरण आता है वो लोग कीर्तन भजन भी कर सकते हैं। व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी तरह के बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत के बाद या व्रत वाले दिन आप किसी को गलत बोलते हैं, व्रत अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मंगलवार व्रत कथा। आशा करती हूँ सभी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।